आजम खां के पास है क्या? आजम खान जी के पास जो है, उन्होंने शिक्षक संस्थाएं बना दी। वहां एक रिक्शे वाले का बेटा हो, चाहे वो उद्योगपति का बेटा हो, वहां 20 रुपए में पढ़ रहा है। 20 रुपए में। आपने देखी है वो जौहर यूनिवर्सिटी? आपने नहीं देखी, मैंने देखी है जौहर। भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। वो सिर्फ मुसलमानों पर इसलिए कार्रवाई करती है कि हिंदू एकत्रित बना रहे, और हिंदू इकट्ठा बना रहेगा तो वोट मिलता रहेगा। ये बजरंग दल में अनपढ़ इसलिए आपको रखना चाहते हैं कि आप बजरंग दल में कैसे जाओगे। आपको इसलिए अनपढ़ रखना चाहते हैं कि इनके श्री राम के नारे कैसे लगाओगे। आपको इसलिए अनपढ़ रखना चाहते हैं कि अगर पढ़ जाओगे तो आप रोजगार मांगोगे। तो इसलिए ये शिक्षक संस्थाओं पर काम नहीं करेंगे, ये मंदिर और मस्जिदों पर काम करेंगे। क्यों? प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है? कितने पैसे लेते हैं आजम खान, मुझे बताओ। तो प्राइवेट नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक संस्था है ना वो। अगर तुमने उस संस्था से कोई गड़बड़ हुआ है तो बकरी चोरी का मुकदमा लागू चल जाएगा। मुझे बताओ, अगर कोई संस्था में गड़बड़ हुआ है तो किताब चोरी का मुकदमा लग जाएगा। अगर संस्था में कोई गड़बड़ हुआ है तो उस पर क्या किसी के यहाँ लूट का मुकदमा लग जाएगा? यार कैसी बात कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर संस्था में गड़बड़ हो गया है तो संस्था को देखो तुम। संस्था को तुमने तोड़वाया, बिल्डोजर चलवाया, उस पर क्या क्या नहीं करवाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो आजम खां पे इसीलिए मुकदमा गाय चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का इसलिए मुकदमा लगवा दिया कि संस्था में गड़बड़ हुआ है। ये सब भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। ईडी और सीबीआई उनकी मजबूत है। वो जिस पर सर रात को इशारा कर देते हैं, ईडी और सीबीआई उन्हीं के घरों पे पहुंच जाती है। आपके घर में 1 रुपए ना निकले, लेकिन 3 दिन ईडी पूरे देश में शोर बचेगा कि ईडी ने आजम खान के यहाँ छापा मार दिया, ईडी ने राहुल गांधी के यहाँ छापा मार दिया, आज ईडी ने अखिलेश जी के यहाँ छापा मार दिया। अरे भाई, तो जेल क्यों नहीं डालते हो ना, जब इन्होंने इतना बड़े घोटाला कर दिए? अभी मायावती जी इनके कब्जे में, जिस दिन मायावती इनसे अलग जाएंगे, ईडी मायावती के यहाँ होगी। अरे भैया, इन्हें जेल में क्यों नहीं डालते? प्रधानमंत्री तो बहुत ईमानदार है, प्रधानमंत्री जी का ईमानदारी के डंके बज रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना भ्रष्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि अडानी का जितना पैसा है, अडानी का जितनी संस्थाएं बांटी गई हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं किसके लिए? अडानी के लिए। जितनी संस्थाएं बना रहे हैं सब अडानी के लिए, फैक्ट्रियां खोली जा रही है सब अडानी के लिए। खरीदती है पैसे से सरकार और देती है अडानी को। संसार में कहीं ऐसा सुना है आपको? जितने एयरपोर्ट सरकार ने बनाए, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, सरकार बना रही है, लेकिन ये जाएगा अडानी के नाम पर। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ पहले भविष्यवाणी भविष्यवाणी। भाई, जितनी भी हमारे यहाँ सरकारी जो सप्लाई होता था, अमृतसर, जितनी भी ऑर्डिनेंस कंपनियां थी, जो जितनी भी संस्थाएं थी, वो सब सेना को सप्लाई करती थी। वो कहाँ चलेंगी कंपनियां? पूरे प्राइवेट में देना चाहिए था। सारी संस्थाएं प्राइवेट में चलेंगी, ओएनजीसी जैसी संस्थाएं प्राइवेट में चलेंगी। तुम मुझे ये बताओ कौन सी बची है? इंश्योरेंस में कौन सा घाटा हो रहा था, मुझे बताओ। जो हमारी एलआईसी कंपनी, जो एलआईसी थी, उसमें क्या कौन सा घाटा हो रहा था? वो सब उसका जो पैसा है वो सब अडानी ग्रुप में लगाया जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में है देश। प्रधानमंत्री इस खजाने को कैसे यूज करते हैं, वो तो कोई सत्ता बदलेगी तभी पता चलेगा। देखो, आजम खान साहब के 2 कसूर हैं बहुत बड़े। एक कसूर तो यह है कि वो मुसलमान है, दूसरा कसूर वो ये है कि उन्होंने संस्थाएं, शिक्षक संस्थाएं बनाई हैं। अगर वो मस्जिद बनवाते, मंदिर बनवाते, कोई और चीज बनवाते तो शायद उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी शिक्षक संस्थानों से बहुत खिलाफ है। इन्हें शिक्षा के लिए कितना बढ़ावा कर रही है बीजेपी? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं कर रही है ना, मंदिरों का बढ़ावा कर रही है। कहाँ कर रही है? क्यों? राम मंदिर बना दिया, तुम्हें पता नहीं है? राम मंदिर बना दिया। शिक्षा का कौन सा कॉलेज बनाया? कौन सा डिग्री कॉलेज बनाया? हर महीने बनाने के लिए प्रधानमंत्री का बयान नहीं सुना आपने? प्रधानमंत्री बोलते ही तो है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बिठा देंगे। कभी बिठाया? आप बैठे कभी? प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं जी हमने तो डबल आय कर दी किसानों की, आपकी हुई? प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आपको मिला? किसी को मिला पूरे शहर में? प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम भारत को विकसित बनाएंगे। तो भारत पे पता है, पहले जिस जिस सर पे 50,000 रुपए कर्जा था, आज 1 लाख रुपए कर्जा है। पहले 50,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आज 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा है भारत के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ये कहते थे जी ना खाएंगे ना खाने देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारी संस्थाएं अपने अपने प्यार के अडानी को खिला दी। कौन सी संस्था बची है मुझे बताओ? ना खाएंगे ना खाने देंगे। पर कोई भी संस्था हिंदुस्तान की उठा के देख लो, कोई भी नहीं छोड़ी, सारी अडानी को खिला दी। प्रधानमंत्री ये कहते थे मैं गरीब माँ का बेटा हूं। गरीब माँ का बेटा है तो 8,500 के हवाई जहाज पे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि मैं चाय बेचने वाला हूं। प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश बेच दिया।
तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जो शिक्षक संस्थाओं की बात करेगा उसे जेल में डालेंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए मंदिर मस्जिद की बात करेगा उसको प्रधानमंत्री जी बढ़ावा देंगे, उसका तरक्की देंगे। तो आजम खान भी बोलने लगे कि मैं फकीर हूँ। तो आजम खान के पास है क्या? आजम खान जी के पास जो है उन्होंने शिक्षक संस्थाएं बना दी। वहां एक रिक्शे वाले का बेटा हो चाहे वो उद्योगपति का बेटा हो वहां 20 रुपए में पढ़ रहा है। 20 रुपए में आप तो आपने देखी है वो जवाहर यूनिवर्सिटी? आपने नहीं देखी, मैंने देखी है। समाजवादी पार्टी का आपको नहीं पता होगा, समाजवादी पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बनाए, हर जिले में स्कूल बनाए। केंद्र सरकार उस टाइम केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने सेंट्रल स्कूल देने के लिए जितने दिए वो सब मैनपुरी आपने देखा, इटावा देखा, एटा देखा। ये कौन सा जिला ऐसा है जहां केंद्रीय विद्यालय समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाए, सैनिक विद्यालय नहीं बनाए? तो समाजवादी पार्टी शिक्षकों पे काम करती रही, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती रही, लोगों को नौकरी दिलाती रही, एक्सप्रेस हाईवे बनाती रही, कन्या विद्याधन चलाती रही, लैपटॉप युवाओं को बांटती रही और रोजगार ढूंढती रही, विकास के तरीके ढूंढती रही। विकास इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देना। ये सिर्फ अब प्रधानमंत्री जी जो जो G20 हुई थी उसमें तो गांधी जी की समाधि पे गए थे और वही इनके जो सांसद हैं वो गांधी जी को गाली देते हैं, वो गोडसे की पूजा करते हैं। तो एक्चुअली बात क्या है कि इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। और वोट कैसे मिलेगा? वो सारे काम वो करेंगे, चाहे इन्हें देश तोड़वाना पड़े, देश में मरवाना पड़े, देश में चाहे बॉर्डर पे हमला करवाना पड़े, जवानों के साथ पुलवामा 2 करवाना पड़े, मंदिर पे अटैक, कुछ भी करवाना पड़े, इनको वोट चाहिए। वोट चाहिए। वोट कैसे मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरीके से पता रहेंगे। आप तुम बताओ विपक्ष के नेता पे किस पे छापा नहीं लगा? कौन सा ऐसा नेता बचा है जिस पे छापा नहीं लगा? मैं राहुल गांधी की बात करता हूं, राहुल गांधी को ईडी ने और सीबीआई ने छापा मारा, क्यों नहीं जेल में राहुल गांधी जब इतना बड़ा घोटाला किया? उसके रॉबर्ट बडेरा नेता संविधान के दायरे में नहीं आते, वो छापे कह रहा हूं आपसे, रॉबर्ट बडेरा ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया, क्यों नहीं जेल में? मैं कह रहा हूं जितने लोगों ने घोटाला किया, जो बंगाल के नेता थे जितने इतने बड़े बड़े घोटाले किए वो बीजेपी में चले गए, सब माफ हो गए। इतने बंबई के नेताओं ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, बीजेपी में चले गए, सब माफ हो गए। तो घोटाला नहीं। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं अभी मीडिया में वही दिखाया जा रहा है कि अभी भी एक तरफा मोदी आ रहे हैं 2024 में। अगर जनता का सही ओपिनियन लिया जाए तो इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। तो वोट कौन? सुनो मेरी बात तो सुनो। अगर चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन, जैसे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वाले बम फेंक रहे थे, देखा था वीडियो, बम चला रहे, इन्हीं का एसएसपी कह रहा था कि साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग बम्बार्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ बम चला रहे हैं, किसी इस पर कार्रवाई हुई? जितना चुनाव आयोग ने, जितना रामपुर में चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने किसी पे संज्ञान लिया? मैनपुरी में चुनाव हुआ, इतना धांधली हुई मैनपुरी में, फिर भी जीत गए, लेकिन संज्ञान लिया? घोसी में अभी पूरा प्रशासन और शासन लगा रहा, जीत गए ना? तो भैया जनता तो नहीं जिताएगी। लेकिन अगर चुनाव आयोग के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और जो सरकारी मशीनरी है उसके माध्यम से अगर जीतना चाहते हैं तो जीत ले। गांव में तुम चले जाना, समर्थन कर देना इनका, अगर न पिट के आओ तो जो मर्जी मुझे सजा दे देना, किसी गांव में चले जाओ। क्या बात है? मैं कह रहा हूं ना, चले जाओ गांव में और कह देना कि मोदी जीतेगा, अगर न तुम्हें पीट दें। क्योंकि वहां गांव में आज की डेट में आदमी दुखी है, आदमी के पास रोजगार नहीं, यूरिया खाद नहीं, डीएपी नहीं, डीजल पेट्रोल महंगा है, उनकी किसी भी एमएसपी, किसी भी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, तो आदमी वहां परेशान है। रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, बस अपना लगो रहो, 2 GB डाटा फूंकते रहो, घर में पड़े रहो। रोड इलाज के लिए कहीं अस्पताल में कोई दवा नहीं है, किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इलाज इसलिए नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं है, पढ़ाई करने के लिए कहीं शिक्षक नहीं है, किसी स्कूल में, तुम सरकारी है कि स्कूल में मुझे बता दो, किसी में पूरे शिक्षक हो नहीं है, क्योंकि इन्हें भर्ती करनी है तो उसमें बवाल कर देना। आज दिन तक 69,000 शिक्षकों का मामला अटका पड़ा, क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम तो बहुत बड़े ईमानदार थे, अब तो सारी सत्ता डबल इंजन की सरकार है, सत्ता तुम्हारी है, क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझे ये एक चीज क्यों नहीं कर रहे कि ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा, 25-25 हजार रुपए फीस है, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको लेना चाहते हैं। इनका मैंने बचपन में, जिंदगी में सुनते आए कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, लेकिन आज हम सबने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का गरीबों से कोई सरोकार नहीं है, देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ दिखावा और चमक दमक की जिंदगी जीना चाहते हैं। नया पार्लियामेंट बन गया है, प्रधानमंत्री की बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जी 8-8.5 हजार करोड़ के हवाई जहाज पे चलते हैं, उनकी तमन्नाएं पूरी हो गई। 12 करोड़ की मर्सिडीज पे चलते हैं, उनकी तमन्ना पूरी हो गई। 10 लाख का जो सूट पहनते हैं उनकी तमन्ना पूरी है। भारत देश से बाहर में चला जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखो
मोदी ये फिर तुम्हारे जैसे लोग भ्रमित करते हैं यार, क्या गठबंधन करना देश में बुरी बात है? और मोदी जी 28 पार्टियों के साथ गठबंधन करे बैठे, या बगैर गठबंधन के मोदी जी ने कभी सरकार बनाई है? मुझे बताओ। सरकार अगर बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने तो गठबंधन के साथ लड़ी है, और आज भी गठबंधन, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में और देश में भी गठबंधन में, और 28 पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और 26 पार्टियों के साथ इंडिया का गठबंधन है। तो गठबंधन करना लोकतंत्र में बुरी बात थोड़ी। समान विचारधारा के लोग अगर एक मंच पे आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ये 65% वोट लेके आता है, इंडिया अलग अलग लड़ता है, इंडिया के लोग अलग अलग लड़ते हैं, गठबंधन के लोग 65% वोट लेके आते हैं, और ये तो 38 और 40% वोट में ही ये लोग कहते हैं कि मैं देश का सर्वश्रेष्ठ पार्टी हूं, दुनिया की सबसे बड़ा पार्टी हूं। भाई 65% लोगों ने जिसे वोट दिया, उनसे इस देश में क्या चल रहा है पूछने का भी अधिकार नहीं। उन्हें भी तो लोग संसद बनाते हैं, उन्हें भी तो विधायक बनाते हैं, उनका भी तो नेतृत्व है देश में। लेकिन आज ये गोडसे और गोलकर की विचारधारा जो लाना चाहते हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है, खतरनाक है। सही समय पर सही जनता फैसला लेगी। ठीक है, बहुत बहुत